हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 9th। ऑलरेडी हम एक पार्ट कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो पार्ट ए की, जिसमें हमने पेज नंबर 121 तक कंप्लीट कर लिया था, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको समझ में आता है तो भी आपको मुझे बताना है कि हाँ मैम मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, तो आज हम करेंगे कहाँ से, पेज नंबर 122 से स्टार्ट। ऑलरेडी हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी मैंने होमवर्क दिया था आप प्लीज उसे करके व्हाट्सएप पे सेंड करिए। ठीक है, अब हम करेंगे लेट अस डू। फर्स्ट क्वेश्चन है सबीना साइकिल्स 160 किलोमीटर्स इन 20 डेज। वो 160 किलोमीटर साइकिलिंग करती है कितने दिन में, 20 डेज में। एंड द सेम डिस्टेंस ईच डे, हाउ मैनी किलोमीटर्स डज शी साइकिल ईच डे। ठीक है, हमें क्या बताना है कि वो हर दिन कितने किलोमीटर साइकिलिंग करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 160 डिवाइडेड बाय 20, हम क्या करेंगे 160 को 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो हट गया और 16 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स में आता है, तो इसका आंसर क्या है 8 किलोमीटर। ठीक है, वो हर दिन कितने किलोमीटर साइकिलिंग करती है, 8 किलोमीटर वो हर दिन साइकिलिंग करती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 डज सीमा नीड टू कैरी इफ शी वॉन्ट्स टू बाय कोकोनट वर्थ 4200। ठीक है, अगर एक कोकोनट का प्राइस कितना है, नहीं सॉरी, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100, कितने नोट्स ऑफ 100 चाहिए उसके जिससे वो कोकोनट बहुत सारे खरीद पाए, और उन कोकोनट का प्राइस कितना है 4200। तो इसमें से उसको कितने हंड्रेड्स के नोट चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो है, हमने 2 जीरो हटा दिए, कितना बचा 42 एंड 42 इज आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 42 नोट्स चाहिए उसे 100 के, ताकि वो नारियल खरीद सके बहुत सारा, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोर हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 5500 इक्वली अमंग्स 5 ऑफ ईच एम्प्लॉयज एज अ दिवाली गिफ्ट। ठीक है, वो एज अ दिवाली गिफ्ट वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे देना चाहता था। उसके पास टोटल है 5500 रुपीज, और वो ये चाहता था कि मैं उसमें से अपने 5 एम्प्लॉय को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं पैसे। ठीक है, एज अ दिवाली गिफ्ट। ठीक है, व्हाट अमाउंट विल ईच एम्प्लॉय गेट, तो हर एक को कितना अमाउंट मिलेगा, हर एक को कितने पैसे मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 5500 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो यहाँ पर क्या होगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 2 जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबको कितनी मनी मिलेंगी, हर एक एम्प्लॉय को 1100 रुपीज। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ ही डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी अमंग 10 एम्प्लॉयज, अगर वो सेम अमाउंट को 10 एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जहाँ पे 5 एम्प्लॉयज में सबको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, वहाँ पे अगर वो उसी सेम अमाउंट को 10 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा, सबको सेम अमाउंट नहीं मिलेगा, सबको कम कम मिलेगा, है ना। विल ईच एम्प्लॉय गेट मोर और लेस, हर एक को ज़्यादा मिलेंगे या कम कम मिलेंगे ना। हाउ मच मनी वुड ही हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इफ एवरीवन मस्ट गेट द सेम अमाउंट एज अर्लियर। ठीक है, अगर वही सेम अमाउंट सबको देना है उसको, तो वो क्या करेगा 11,000 में से, सॉरी 1100 में वो क्या करेगा 10 को मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आंसर आएगा उसका 11,000 रुपीज़ होगा। अगर उसके पास 11,000 रुपीज़ होते हैं तब वो 10 एम्प्लॉयज़ को इक्वली उतना ही पैसे दे सकता है जितने 5 को दिए थे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था कि उसी सेम अमाउंट को वो 10 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे 10 से डिवाइड करना है। तो 5500 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे एक जीरो हटाया, आंसर क्या आया है 550 रुपीज़। ठीक है, सबको कितना अमाउंट मिलेगा
550 रुपीज सबको मिलेगा, और ये पहले वाले अमाउंट से क्या है, कम है ना, सबको पहले से कम पैसे मिलेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्लेस द नंबर्स 1 to 8 in the following boxes so that all the 4 operations division, multiplication, addition and subtraction are correct. No number must be repeated. एक भी नंबर इसमें रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर 1 से लेके 8 तक के नंबर्स को प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले हम सारे नंबर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, मैंने सारे नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। अब सबको हमें कैसे करना है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया 2, है ना, तो 8 4 और 2 हो गया, बाकी क्या बचा 1 3 5 6 7, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 8 में अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 भी हो गया 5 भी हो गया। अब क्या बचा, 2 में से हम देखो कम ही नंबर को माइनस कर सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करना है तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो 2 में हम क्या करेंगे, 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इधर उधर करना पड़ेगा अब नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई वाला ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 6 आएगा। अब हमारे पास 5 बचा है, 1 बचा है एंड 7 बचा, 3 नंबर्स बचे हैं हमारे पास। तो हम 3 नंबर्स को कैसे प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 नंबर का एडिशन आना चाहिए 6, मतलब यहाँ पे 5 + 1 लेना पड़ेगा, 5 + 1 लेना पड़ेगा, 5 + 1 5 + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो करेक्ट है, ठीक है, सही है ना। यहाँ पर हमने 8 में से 7 माइनस किया, आंसर क्या आया 1, 1 में +5 किया, आंसर क्या आया 6, और 2 में 3 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 6, एंड 8 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया है 2। तो हमने सारे नंबर्स को ऐसे प्लेस किया है ताकि सारे ऑपरेशन जो भी हमें यहाँ पे चारों दिए हैं वो करेक्ट आने चाहिए, आ गए हैं। हाउ डिड यू थिंक अबाउट सॉल्विंग दिस, हमने कैसे देखा कि यहाँ पर नंबर्स को सेम हमें लाने हैं, है ना, ऐसे ही तो हमने सोचा। इज देयर मोर देन 1 आंसर, यहाँ पर कोई भी एक आंसर से ज्यादा है ऑब्वियसली है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, अब क्या करना है हमें 18, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 18 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 100। अब ये हम कैसे निकालेंगे, हमने डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन के 2 फैक्ट क्यों देखे थे, है ना, जो भी हमने मल्टीप्लिकेशन के 2 फैक्ट देखे थे वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1800। तो यहाँ पर हम 1800 को डिवाइड करते हैं 18 से, है ना, 1800 को हम डिवाइड करेंगे 18 से, सो द आंसर इज 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 6100, इसका आंसर क्या आ गया 6100, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, 2 0 ऐड करने ना, तो यहाँ पे हमने 72 2 0 ऐड कर दिया, है ना। ये इतना इजी है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, बहुत इजी है ये। अब 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पर टोटल 1 तो लिखा ही और 3 0 ऐड हो जाएंगे, ठीक है भाई, हमने यहाँ पे 3 zeros लगा दिए, है ना। इसके बाद इसमें क्या है 870 को डिवाइड करेंगे हम किस नंबर से कि आंसर आना चाहिए 87, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 87 को 87 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1 और एक 0 है यहाँ पर, तो इसे हम 870 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 87, ठीक है। अब है यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 7, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7100, तो यहाँ पे क्या आ गया 7000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 70, ठीक है। अब ये 2 आप खुद से ट्राई करना, है ना, ये 2 तो आपका ट्राई करना बनता है। इसके बाद है यहाँ पर क्या है
क्या है यहाँ पर हमारे पास अब टॉपिक दूसरा है मेंटल स्ट्रेटजीज फॉर डिवीजन। हम और भी कैसे डिविजन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना, क्या क्या हम चीजें इसमें लगा सकते हैं कि हम डिवीजन को और अच्छी तरीके से कर पाए। तो क्या क्या चीजें हम लगा सकते हैं देखते हैं। ऑब्जर्व द डिवीजन केयरफुली, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर डिवाइड हुआ है 1248 को डिवाइड किया है 6 से, ठीक है, किया है। आई कैन स्प्लिट द नंबर इनटू कन्वीनियंट पार्ट। अच्छा, इसमें वो हो रहा है जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था ना, नंबर्स को स्प्लिट करके फिर दूसरे को एक से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। वही चीज इसमें क्या है, अब क्या है इसमें, क्या किया है, नंबर्स को स्प्लिट किया है, ठीक है, सेम चीज है। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करना है 6 से, है ना, तो यहाँ पर 1248 इज इक्वल्स टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1200 प्लस 48, है ना, इसको स्प्लिट करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आई नो 1200 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 200 होता है। अब इसको डिवाइड किया है ना, इसको डिवाइड किया 6 से ही करेंगे, दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, 1200 को भी और 48 को भी, ये आप मल्टीप्लिकेशन वाले से एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया 200, देन 48 को डिवाइड किया किससे, 6 से, तो भी आंसर क्या आया यहाँ पर 8। अब दोनों को अलग अलग नंबर से स्प्लिट करके डिवाइड कर दिया, ठीक है, कर दिया डिवाइड। इसके बाद यहाँ पे क्या है 1248 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 8। अब दोनों को ऐड तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को ऐड ही तो किया है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको भी ऐड करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा 208, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम आपको ये वाला भी नंबर बताया है, 1992 को स्प्लिट करके लिखा है 2000 माइनस 8। अब यहाँ पर ये क्या है, माइनस में है, ये प्लस में है ना, ये प्लस में था, अब ये है यहाँ पर माइनस में। तो 2000 को पहले डिवाइड किया 4 से, 500 आ गया, सेम चीज है, सेम चीज, बट डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या किया है 500 माइनस 2 किया है। क्यों माइनस 2 किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। आंसर क्या आया है 498, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉर विच अदर डिवाइजर एंड डिविडेंड माइट दिस स्ट्रेटजीज ऑफ रिपीटेड हैविंग वर्क, कहाँ पर ये चीज काम कर सकती है। सेम चीज यहाँ पर क्या है, 128 को 4 से डिवाइड किया है, तो यहाँ लिखा 2 डिवाइड बाय 4, 2 को क्या किया है, 2 डिवाइडेड बाय 4, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, सो आई कैन हाफ ट्वाइस, मैं इसको 2 बार इसका हाफ कर सकता हूँ। कैसे, इसको क्या लिख सकते हो, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार इसको हाफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ 128 इज 64 एंड हाफ ऑफ 64 इज 32। फिर दोनों को क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना। अब क्या है यहाँ पर करके देखते हैं, यहाँ पर 128 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आएगा 3 माइनस 0 0, फिर 8 हमने नीचे लिया, 4 2 जा क्या आ गया 8 माइनस किया 0, ठीक है। इसका आंसर क्या आया है 32, इसका आंसर क्या आया है 32। पहले क्या किया यहाँ पर 100, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार इसका हाफ कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या किया 128 का हाफ किया, है ना, तो क्या आया इसका हाफ 64, फिर क्या किया इस 64 का भी हाफ कर दिया, तो इसका आंसर क्या आया है यहाँ पर 32 जो कि उसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है ट्राई इट, क्या ट्राई करना है, क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अब यहाँ पर है 64 डिवाइडेड बाय 4, मतलब अब हम इसको 2 बार इसका हाफ कर सकते हैं, ठीक है, 2 बार इसका हाफ कर सकते हैं। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 होता है ना, तो 2 बार हम हाफ करेंगे, और हाफ करना तो हमें आता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 64 का हाफ करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम उसका भी हाफ कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 60 प्लस 4, है ना, प्लस में लिखना है,
तो 60 प्लस 4 लिख दिया, फिर इसको डिवाइड किया 4 से। अच्छा, इसमें दोनों मेथड यूज़ किया है, पहले वाला भी और जो अभी हमने किया वो वाला भी, दोनों मेथड है इसमें। फिर यहाँ पर हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, माइनस किया 2, यहाँ पर हमने 0 नीचे ले लिया। अब हम यहाँ पर ये 0 नीचे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर आया है। अगर ये 0 यहाँ पर ही आ जाता तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता, फिर हमें 0 का क्या करते, तब हमें इसको ऊपर लेना पड़ता। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर नंबर है, इसीलिए हमने ये 0 भी नीचे ले लिया। तो अब 4 5 जा क्या होगा 20, माइनस किया 0 0, आंसर क्या आया इसका 15 आया, है ना, क्या आया 15 आया। यहाँ पर हमने 15 लिख दिया, चलो ठीक है, लिख दिया हमने 15। इसके बाद हमें क्या करना है, 4 को 4 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आया 1। क्यों 4 को डिवाइड कर रहे हैं हम, यहाँ पर दोनों में ही 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़ है कि हमें 64 को 4 से डिवाइड करना है। हमने 4 को स्प्लिट नहीं किया, हमने 64 को स्प्लिट किया किसमें, 60 और प्लस 4 में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को 4 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, जैसा हम पहले मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर अब देखो डिवाइड कर दिया, अब दोनों को ऐड कर दो, तो 15 प्लस 1 क्या आ गया 16। इसको समझाने में टाइम लगा है, बट अगर आपको ये एक बार चीज़ आ जाती है तो आप ये बहुत ही जल्दी कर पाओगे, ठीक है। इसको फिर आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ गए तो फिर ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें 265 को डिवाइड करना है 5 से, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे किसमें, 200 प्लस 65 में, ठीक है। हम इसको 260 और प्लस 5 में भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे करेंगे 200 प्लस 65 में। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, पहले हम 200 को डिवाइड करेंगे 5 से, देन हम 65 को डिवाइड करेंगे 5 से। इसको किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, है ना। अब डिवाइड करके नहीं बताऊंगी मैं, वो सेम है, ऐसा ही डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे आ गया 40, इसको डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 40 प्लस 13 कितना हो गया यहाँ पर 53, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, ओके। इसके बाद है 1560 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छा अब इसको माइनस में लेना है, अब इसको माइनस में लेना है तो हम क्या ले सकते हैं, हम लेंगे यहाँ पर 1600 नहीं, हाँ 1600 माइनस 40, ठीक है, 1600 माइनस 40 तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1560, ठीक है। इसके बाद अब हम दोनों को करेंगे 8 से डिवाइड, इसको किया 8 2 जा 16, यहाँ पे आंसर क्या आया 200, और यहाँ पे क्या आ गया 8 5 जा 40। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 200 में से 5 माइनस करेंगे 195 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, है ना। अब सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कराने वाली, सारे तो नहीं कराने वाली, ये आपको एक जो क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करना है, ठीक है। नहीं आता है तो पूछना है, लेकिन ट्राई जरूर करना। अब 5th क्वेश्चन में क्या करना है, 168 डिवाइडेड बाय 8 हाफ करेंगे। अब हमें इसका क्या करना है, 4 4 से हाफ करेंगे। अच्छा यहाँ पर 8 है ना, तो इसको हाफ किया है कितने टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स इसको हाफ किया है, करते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ 168 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 168 का मतलब क्या है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 से डिवाइड होगा, क्या आएगा यहाँ पर 8 4 84, ठीक है 84। अब इसको फिर से हाफ करना है हमें, 84 का हाफ क्या आएगा बताओ, 84 का हाफ हो जाएगा 42, फिर इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 21, इसका हाफ यहाँ पर नहीं हो सकता, पॉइंट में आ जाएगा फिर, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं। अब ये बोल रहा है पैनल छोड़ दो हमको, यहाँ पे क्या है 168 डिवाइडेड बाय किससे करना है 8 से ना, तो 8 2 जा क्या हो गया यहाँ पर 16, है ना,
माइनस किया 0 0, 8 नीचे लिया, यहाँ पे क्या आ गया 8 1 जा 8, माइनस किया 0 आया, क्या आंसर है यहाँ पर 21, और यहाँ पे भी क्या आंसर आया है 21। ये एरो इसलिए दिया है अगर यहाँ पर और हाफ इसका हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो वहीं पर छोड़ दो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही सेम आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पर 144 को डिवाइड करना है 4 से, तो इसका हाफ करेंगे, 2 बार हाफ करेंगे इसका, है ना, 2 बार हाफ करेंगे, तो यहाँ पर इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, देन इसका हाफ करेंगे फिर क्या आएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 72 का हाफ 3 और 6 36, है ना, फिर इसका भी हाफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 18, तो 18 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद 18 जो है इसका आंसर हो गया है। आगे क्या है टॉपिक, आगे क्या दिया है आपको, यहाँ पर है लेट अस सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग स्ट्रेटेजीज यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। जो भी आपको इसमें दिख रहा है, जो भी आपको इजी लगे कि हाँ भैया इससे जल्दी हो जाएगा ये, तो आप वही चीज़ इसमें अप्लाई करके इसको फटाफट से कर देना। ठीक है, जितने भी अभी तक हमने मेथड देखे हैं सीखे हैं उनमें से कोई भी आप इसमें मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें या तो आप देखो इसका हाफ हाफ कर सकते हो, 2 ही तो सीखें, एक तो हाफ करना और दूसरा स्प्लिट करना। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी सीख ले सकते हो, तो इसका हाफ करना ज़्यादा इजी है, वैसे स्प्लिट भी इजी है, कुछ भी कर लो। मैं इसको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। 256 डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो हम इसका क्या करेंगे 2 बार हाफ करेंगे, तो हाफ ऑफ 256 कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना होगा बताओ, 2 1 2 8 128, फिर इसका भी हाफ करेंगे, इसका भी हाफ किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 4 64, तो इसका आंसर क्या है 64। अब 256 को स्प्लिट करो, किस किस में करेंगे हम, 200 प्लस 56 में। ठीक है, 200 प्लस 56, या फिर मैं इसको 260 माइनस करके कर दूं, माइनस ही कर देते हैं, नहीं चलो छोड़ो यही ठीक है, 200 प्लस 56। अब इसको डिवाइड करना है हमें 4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, 4 से डिवाइड किया, यहीं पे छोटा छोटा लिख देती हूँ मैं, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4 1 जा 4 4 4 जा 16, यहाँ पर ये आ गया एक 50 और एक ये आ गया यहाँ पर 14, तो दोनों को अब क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, 50 प्लस 14 कितना हो जाएगा 64, सो 64 आंसर है दोनों का ही, दोनों से ही आंसर तो सेम आएगा लेकिन दोनों का मेथड अलग अलग है, जिससे आप जल्दी कर पाओ, दोनों में से किसी से भी आप जिससे जल्दी कर पाओ आप उसी से कर देना। ठीक है, बस क्वेश्चन को जल्दी करना है और सही करना है। अब यहाँ पर है 147 डिवाइडेड बाय 7, अब आप इसका हाफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड नंबर आ गया है ना, तो अब आप क्या करोगे, सिर्फ स्प्लिट वाला ही मेथड बचा है उसी से करना है, तो हम यहाँ पर 150 माइनस 3 करके भी कर सकते हैं, या फिर प्लस में हम 100 प्लस 47 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कराना है क्या, ये तो इजी है, ये आप करना। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चंस आप करके देखना, इसमें क्या है कि सारे नंबर्स जैसे इसमें 4 से डिवाइड था, इसमें हाफ हो सकता है, इसमें ये 5 से डिवाइड है, इसका मतलब आप क्या करोगे 500 प्लस 48 में स्प्लिट करके सबका लिख देती हूँ, बाकी ये डिवाइड तो आप कर ही लोगे, है ना। इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका आप हाफ कर सकते हो 3 टाइम्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 3 ग्रुप यहाँ पर बन सकते हैं इसके, तो आप 3 टाइम्स इसका हाफ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको स्प्लिट भी करना हो तो यहाँ पे 1200 प्लस 12 भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। इसके बाद 48 में आप क्या करोगे यहाँ पे लिख देती हूँ 9600 प्लस 48। ठीक है, ये स्प्लिट कर लेना क्योंकि हाफ करोगे ये नंबर बड़ा है, बहुत टाइम लगेगा, इसको स्प्लिट करके कर लेना, और यहाँ पर ये हो जाएगा 770 प्लस 5। ठीक है, ये इसको स्प्लिट ऐसे कर लेना, है ना, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, नहीं ऐसे ही कर लेना, ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, 770 प्लस 5 से इसको कर लेना स्प्लिट करके, और इसमें आप तो इसका वो हाफ कर ही सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है
सुशीज फार्म इन केरला, ये वाला टॉपिक हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक हम ऑलरेडी अपना आधा चैप्टर कर चुके हैं, है ना, हम यहाँ पर अपना आधा चैप्टर कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये पेज नंबर देखती हूँ पहले, तो मैं यहाँ पर ये पेज नंबर जो है, मैं सोच रही हूँ कि इस पेज नंबर को हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना, इसके बाद के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो ठीक है, ये वाला हम पेज नंबर कर ही लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पर है सुशीज फार्म इन केरला, सुशीज का फार्म है कहाँ पर, केरला में, ठीक है। Sushi and Sunitha have a large coconut farm and they have harvested 1117 coconuts in April. उन्होंने, उनका एक बहुत बड़ा सा फार्म है, उन्होंने वहाँ पर इतने कोकोनट्स लगाए हैं। कौन से मंथ में, अप्रैल मंथ में। कौन से मंथ में, अप्रैल मंथ में। दे सोल्ड 582 कोकोनट्स इक्वली टू 6 रेगुलर कस्टमर्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 582 कोकोनट्स को 6 कस्टमर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, है ना, इसमें 6 कस्टमर्स में इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। सो हाउ मेनी कोकोनट्स डिड ईच कस्टमर गेट, तो हर कस्टमर के पास कितने कोकोनट आएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर 582 को हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, 6 से। अब हम कैसे करेंगे, मैं इस 6 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 2, मतलब मैं यहाँ पर इसके हाफ कितने टाइम कर सकती हूँ, 3 टाइम्स मैं इसका हाफ कर सकती हूँ। तो मैं अगर इसका हाफ करूँ 3 टाइम्स में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 291, ठीक है, 291 और 291 एंड फिर इसका अगेन हम हाफ करेंगे, फिर इसका हाफ क्या आ जाएगा, इसका हाफ तो आएगा ही नहीं, है ना, इसमें रिमाइंडर भी बचेगा, ठीक है। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अब आपको रिमाइंडर वाले भी सिखा रहे हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या है, रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर बचेगा इसलिए इसका हाफ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें शायद रिमाइंडर का पता नहीं, चलो देखते हैं करके, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हाफ नहीं करेंगे क्योंकि हाफ यहाँ पर ऑड नंबर है, इसका हाफ नहीं होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम पहले नंबर्स को स्प्लिट करके डिवाइड कर रहे थे। अब हमें यहाँ पर बड़े नंबर्स को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग मेथड भी तो आना चाहिए ना, कि इसको ऐसे भी तो करना है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो हम अब इसको ऐसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक सिंगल डिजिट का नंबर है, एक सिंगल डिजिट का नंबर लेंगे, बट 5 जो है वो 6 से छोटा है ना, 5 जो है वो 6 से छोटा है, इसलिए हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। यहाँ पर 58, तो माइनस किया, यहाँ पर क्या आया है, 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको क्या आंसर आ गया, 120। अच्छा, पूरा नंबर ले लिया है तीनों। आप तीनों नंबर्स भी ले सकते हो, 2 नंबर्स भी ले सकते हो, बट आप एक नंबर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो जो एक नंबर 5 है वो 6 से छोटा है। तो या तो आप दोनों नंबर ले लो या फिर सारे पूरे नंबर ले लो, तीनों। तो यहाँ पे 20 से किया, यहाँ पे आया 120, फिर अगेन 20 से किया 120, फिर अगेन 120 से किया 120, ठीक है। यहाँ पर 120 के बार बार ग्रुप्स बनाए हैं। उसके बाद लास्ट में क्या किया, 10 से किया इसको, है ना, कहाँ पर है, इसका 10 से किया आधा करके, तो यहाँ पे क्या बचा 42, फिर 42 को इससे 6 से डिवाइड किया है, 7 टाइम्स में होगा। तो यहाँ पर टोटल इसका आंसर क्या आया है, सबको ऐड करने के बाद 20, 40, 60, 80, 90, 97, टोटल इसका आंसर क्या आया है, 97। एस्टिमेट द आंसर फर्स्ट, डू यू रियलाइज दैट ईच कस्टमर विल लाइकली गेट लेस देन 100 कोकोनट्स, ठीक है। ये लाइकली लेस देन है ना 100 से, क्यों, क्योंकि जब मतलब बहुत क्लोज है 100 के, बट पूरा 100 नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसमें 90 से डिवाइड कर सकते हैं,
है ना, इसको मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट 90 से, तो यहाँ पे क्या आया है 540, फिर यहाँ पे बचा 42, फिर 7 आया 42, माइनस कर दिया 0 0 आ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या है 97। सो यहाँ पर क्या लिखा है, सुनीता सेज शी हैज़ अ बेटर वे टू डू दिस। इसने क्या कहा कि मेरे पास एक इससे अच्छा तरीका है कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ईच कस्टमर गेट्स 97 कोकोनट्स, है ना, हर एक कस्टमर के पास 97 कोकोनट्स क्या हुए हैं, आए हैं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। अब डू यू थिंक सुनीताज मेथड इज बेटर, आपको क्या लगता है कि सुनीता का मेथड बेटर है? हाँ है, ऑब्वियसली है। हम इसको कितना लंबा करेंगे, हम उसका एस्टिमेशन ढूंढ सकते हैं कि हम उसके आसपास कितना हम जा सकते हैं उस नंबर के, है ना। हम उसमें जैसे यहाँ पर नंबर क्या था 6 था ना, है ना, हाँ, तो हम इस 6 में कितना नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो भी था, यहाँ पर क्या था पता नहीं क्या नंबर था, इसको हम यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं तो इसके आसपास नंबर आना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 2 से डिवाइड करते जाओ डिवाइड करते जाओ डिवाइड करते जाओ, तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा ना। हम वो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके आसपास ही आंसर दे, तो हमारा जो आंसर है मेथड है वो जल्दी आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ईच बैग कैन होल्ड 25 कोकोनट्स, हाउ मेनी बैग्स वुड बी नीडेड टू पैक 97 कोकोनट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक बैग में 25 कोकोनट जो है वो पैक हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें कितने कितने बैग चाहिए कि हम 97 को पैक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम 25 से 97 को डिवाइड करेंगे, तो हम इसमें 25 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हम 97 के आसपास पहुँचे, आसपास हमें उसके पहुँचना है। तो हम यहाँ पर 2 टाइम में 50, 75, फिर हो जाएगा 100, तो हम यहाँ पर 3 टाइम्स में लेंगे 75, माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचा 22, है ना। कितना बचा है 22 जो है वो रिमाइंडर बचा है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। 22 यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, इसका ग्रुप नहीं बन सकता, इसका ग्रुप नहीं बन सकता है, और बाकी 75 कोकोनट के लिए हमें 3 बैग्स की ज़रूरत है। 3 बैग्स विल होल्ड 75 कोकोनट्स जो सेम है, एंड फिर क्या है, दे विल नीड अनदर बैग टू फिल द रिमेनिंग कोकोनट्स, तो उसके लिए एक अलग से बैग चाहिए जिसमें हम पूरा पैक कर सकते हैं। सो ईच पर्सन विल गेट 4 बैग्स, ठीक है, हर एक पर्सन के पास 4 बैग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 124 पेज नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। ये था हमारा पार्ट बी, है ना, ये है हमारा पार्ट बी। सो आई होप आपने पार्ट ए देखा हो, है ना। तो जिसने भी पार्ट ए नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। बाकी अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में भी किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी हम अपना स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 125 से अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो, सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।